दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चना खाने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। चना एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना खाना चाहिए, इसे खाने का सही समय क्या है, वजन बढ़ाने और वजन घटाने के लिए चने को आप अपने खाने में किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। चने में प्रोटीन और न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर पाई जाती है और भीगे हुए चने में फाइबर, मिनरल और विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। चना शरीर को सिर्फ ताकत ही नहीं देता, बल्कि भीगे चने से शरीर की काफी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन आपको यह जानकारी होना जरूरी है कि किसी भी चीज को खाने का पूरा फायदा शरीर को मिलने के लिए उस खाने के फायदे और नुकसान पता होने के साथ साथ उसे खाने का सही समय और सही तरीके पता होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चने के बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। चलिए जानते हैं चने खाने से क्या क्या फायदे होते हैं और साथ ही जानेंगे इसे नुकसान के बारे में। दोस्तों, चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है और साथ ही इसमें विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड, मैग्नीज, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और कई तरह के विटामिन और मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चने में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करने के साथ साथ कब्ज को दूर करने और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण होता है डाइट में फाइबर की कमी होना, जो कि चने में बहुत ही सही मात्रा में मौजूद होता है। दोस्तों, ये स्किन और बालों के लिए अच्छा होता है। साथ ही शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो वजन बढ़ाने और घटाने दोनों में ही बहुत मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है इसका सही तरीके से सेवन किया जाए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चने को कच्चा, पका हुआ या फिर अंकुरित करके खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। दोस्तों, चने को अलग अलग तरीके से खाने से उसके फायदे भी अलग अलग होते हैं। खाने की सही जानकारी न होने की वजह से यह शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पानी में भीगे हुए कच्चे चने में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन ये पचने में भी थोड़ा भारी होता है, क्योंकि कच्चे चने में मौजूद फाइबर को तोड़ने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप चने का सेवन करते हैं तो उसे अच्छे से चबा चबा कर खाएं और इसका थोड़ी मात्रा में ही सेवन करें। जबकि चने को अंकुरित करके खाने से उसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंकुरित चने में एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि वैसे भी चना कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मैथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन चना अंकुरित होने के बाद इसमें पूरे अमीनो एसिड की पूर्ति हो जाती है और ये एक कंप्लीट फूड बन जाती है। यह इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि अंकुरित चने के इतने फायदे होने के बावजूद इसमें एक कमी भी पाई जाती है, और जो है इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया। भीगे चने को अंकुरित होने के लिए लंबे समय तक रखने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाओं को अंकुरित चना यानी कि बिना उबाले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर होती है, जिससे कि कच्चे अंकुरित चने में मौजूद बैक्टीरिया शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जबकि चने को उबालकर या फिर थोड़ा पकाकर खाने से उसमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा में थोड़ी तो कमी आती है, लेकिन ये खाने में ज्यादा सेफ और पचने में ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब ये सवाल आता है कि चना कब खाएं, यानी इसे खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, पके हुए चने का दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि इसका सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए। जबकि पानी में भीगे हुए यानी कि कच्चे चने का हमेशा ही सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, और इसे खाने के बाद दूसरा कुछ भी खाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, ताकि चने खाने का पूरा फायदा शरीर को मिल सके। हालांकि चने के साथ कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, जैसे आप चने के साथ बादाम भिगोकर खा सकते हैं, किशमिश भिगोकर खा सकते हैं, या फिर इस ठंड के मौसम में आप चने के साथ 2 खजूर भी खा सकते हैं। चना कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को एक दिन में कितना चना खाना चाहिए ये उस व्यक्ति के पाचन और उसके फिजिकल एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी पहली बात तो यह है कि पानी में भीगे हुए कच्चे चने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका 1 या फिर 2 मुट्ठी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसे खाते समय बहुत ही अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि पानी में भीगा हुआ चना पचने में थोड़ा भारी होता है, जिससे कि इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से गैस और अपचन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इसे उबालकर या फिर पकाकर खाने से 50 से 60 ग्राम तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है,
और जो लोग जिम या फिर एक्सरसाइज करते हैं वो अपने जरूरत के हिसाब से 100 या फिर 150 ग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार में 100 या 150 ग्राम तक चने का इस्तेमाल ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इसका इस्तेमाल करें। चलिए बात करते हैं वजन बढ़ाने या फिर वजन घटाने के लिए चने को अपनी डाइट में किस तरह से शामिल करना चाहिए। दोस्तों, चने में अच्छी खासी प्रोटीन होने की वजह से ये शरीर में मसल्स को बढ़ाने और बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर मौजूद होने की वजह से यह एक लोक ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आता है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लोक ग्लाइसेमिक फूड शरीर में धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है, जिससे कि ये खून और शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। अगर आप वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर है कि 20 से 25 ग्राम चने को पानी में डालकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर उसे अच्छे से चबा चबा कर खा लें, क्योंकि कच्चे चने में पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही यह शरीर में धीरे धीरे पचने की वजह से भूख को काफी हद तक कंट्रोल में रखता है, जिससे कि वजन घटाने में बहुत मदद मिलती है। और अगर आपको कच्चा चना अच्छे से नहीं पचता या फिर गैस की प्रॉब्लम होती है तो बेहतर है कि चने को उबालकर खाएं। साथ ही आप चने को कच्चा खाएं या फिर उबालकर उसके स्वाद को इनहेंस करने के लिए आप उसमें प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च या फिर नींबू और चुटकी भर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इसका स्वाद तो बेहतर होता ही है, साथ ही इसमें पोषक तत्व की मात्रा भी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ी सी भुने हुए चने को शाम को स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। भुने हुए चने जब भी खाएं छिलके के साथ ही खाएं, क्योंकि पूरा फाइबर इसके छिलके में ही मौजूद होता है। और अगर आप वजन बढ़ाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो चने को हमेशा पकाकर ही खाएं, ताकि यह शरीर में जल्दी पच सके। और इसके लिए रात भर पानी में भिगोए गए 50 ग्राम चने को सुबह के नाश्ते में हल्के से नमक मिर्च डालकर उबालकर सेवन करें। दोपहर में 20 से 25 ग्राम भुने हुए चने थोड़ी सी गुड़ के साथ इस्तेमाल करें, और इतना ही भुना हुआ चना शाम को गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वजन बढ़ाने या फिर घटाने में सिर्फ चना अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति के पूरे दिन खाए जाने वाले खाने लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना चने के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और जानना चाहते हैं चने के बारे में तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।